welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 6 of 6th class हिंदी रामलाल का परिवार। हम रामलाल के परिवार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। रामलाल का परिवार, उसके परिवार में बूढ़े माँ, पिता जी, उनकी पत्नी और 2 बेटे बिरजू और चंटू है। दोनों भाई बड़े सज्जन और आज्ञाकारी है। उनके परिवार में एक तो बूढ़ी माँ और पिताजी, उनकी पत्नी, रामलाल की पत्नी और रामलाल के 2 बेटे हैं। जो बेटे हैं वो बड़े सज्जन और आज्ञाकारी हैं। वे अपने माता पिता का ध्यान तो रखते ही है, पर अपने बूढ़े दादा दादी का भी ध्यान रखते थे। विशेषकर अपने बूढ़े दादा दादी का ध्यान रखते थे। दादा दादी को समय पर भोजन कराना, उनका ध्यान रखना अपना धर्म समझते थे। वो दादा दादी को समय पर भोजन कराना, उनका ध्यान रखना वो एक अपना धर्म समझते थे। रामलाल को अपने परिवार पर गर्व है। बुजुर्गों का ध्यान रखना नवयुवकों का परम कर्तव्य है। बुजुर्गों का ध्यान रखना नवयुवकों का परम कर्तव्य है। अगर इस बात की समझ आज के बच्चों में आ जाए तो उस परिवार में कभी सुख शांति की कमी नहीं होगी। वैसे परिवार में साक्षात स्वर्ग उतर आएगा। अगर बड़े बुजुर्गों की ध्यान केयर की जाए तो उस घर में कभी सुख शांति की कमी नहीं होती है और उस परिवार में साक्षात स्वर्ग उतर जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही जोड़ी बनाइए। हमें यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। 2 कॉलम्स दिए हैं, क एंड ख, इनको मैच करना है। फर्स्ट, यह नई पीढ़ी की, तो इसका राइट आंसर आएगा जिम्मेदारी है। परिश्रम के बिना, इसका राइट आंसर आएगा कौन सा काम हो रखना है, कौन सा काम हो रखना। बड़े बूढ़ों का ध्यान, इसका राइट आंसर आएगा हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट, जो लिया है, इसका राइट आंसर आएगा उसे समय पर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट, अब तो वह डैश डैश बड़े बूढ़ों के चरण छूता है, तो इसका राइट आंसर आएगा रोजाना। कैसे पढ़ेंगे इसको? अब तो वह रोजाना बड़े बूढ़ों के चरण छूता है। नेक्स्ट, वे कह रहे थे कि वह डैश डैश पर आएगी। वे कह रहे थे कि वह होली पर आएगी। नेक्स्ट, डैश डैश को हम सबसे बहुत ही मोह है, तो इसका राइट आंसर आएगा दादा दादी। दादा दादी को हम सबसे बहुत ही मोह है। नेक्स्ट, आप ठीक कहते हैं कि बुरी आदतों का फल भी डैश डैश होता है, इसका राइट आंसर आएगा बुरा। आप ठीक कहते हैं कि बुरी आदतों का फल भी बुरा होता है। नेक्स्ट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हम यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। रामलाल ने हमारा क्या कर्तव्य बताया? आंसर, रामलाल ने हमारा कर्तव्य बताया बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट, चंटू बैंक क्यों गया? आंसर, चंटू चक्की के कर्ज की किस्त जमा करने बैंक गया था। चक्की के कर्ज की किस्त जमा करने के लिए वह बैंक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुआ जी की जमीन क्यों बिक गई थी? आंसर, बुआ जी की जमीन उनके पति में बुरी आदतें थी। बुआ जी की जमीन उनके पति में बुरी आदतों के कारण जमीन बिक गई थी। नेक्स्ट, बीरम काका के लड़के ने किस बात की आज्ञा की? आंसर, बीरम काका के लड़के ने खेत की रखवाली करने से मना कर दिया। खेत की रखवाली करने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाजी ने चंटू से माँ का हाथ बटाने के लिए क्यों कहा? आंसर, वह माँ सुबह से शाम तक अनवरत काम करती रहती थी। वह सुबह से शाम तक अनवरत काम करती रहती थी। नेक्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न। हम यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे।
चंटू में अब बहुत समझदारी आ गई है। उनकी समझदारी के 3 बिंदु लिखिए। हमें चिंटू की समझदारी के 3 बिंदु लिखना है। आंसर: दादा दादी को समय पर भोजन कराना, समय पर दुकान जाना और माँ की बात मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुआ जी को संभालने के लिए दादाजी ने कौन से 2 कारण बताए? आंसर: निम्न कारण है। फर्स्ट कारण, बुआ जी के पति का देहांत हो चुका था, यानी कि बुआ जी के पति की डेथ हो चुकी थी। सेकेंड कारण, उनकी एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो गई थी। बुआ जी को देखने के लिए कोई नहीं था। एक बेटी थी उनकी, उसकी भी शादी हो चुकी थी और बुआ जी की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादाजी ने परिश्रम का महत्व क्या बताया? आंसर: बिना परिश्रम का कोई काम नहीं हो सकता है। बिना परिश्रम का कोई भी काम नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, केवल वे ही आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अतः अपना काम हमें समय पर करना चाहिए। अपना काम हमें समय पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरी आदतों का फल भी बुरा होता है, इसका आशय है, इसका क्या आशय है? आंसर: बुरी आदतें तबाही ले आती है। बुरी आदतें क्या ले आती है? तबाही ले आती है। सुख शांति खत्म हो जाती है। अगर बुरी आदतें हो जाती है तो उस घर में तबाही मच जाती है, सुख शांति खत्म हो जाती है, जमीन जायदाद बिक जाता है। अगर जमीन हो, जायदाद हो तो वो भी बिक जाते हैं और उस आदमी की मृत्यु असमय हो जाती है। अतः बुरी आदतों से हमें दूर ही रहना चाहिए। बुरी आदतों से हमें क्या? दूर ही रहना चाहिए।